Myself, Dr. Anita Singh, Associate Professor and Dean, Faculty of Home Science, Shri Agri Singh Kanya, Autonomous PG College, वाराणसी। अनीता की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज मीन्स वृद्धावस्था। ओल्ड एज डज नॉट कम विथ कैलेंडर्स। कभी भी ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था कैलेंडर देखकर नहीं आती। एक 60 साल का वृद्ध व्यक्ति भी एक जवान से कहीं ज़्यादा चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज के साथ साथ शारीरिक यानी फिजियोलॉजिकल, मेंटल बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। हमारे जो एज ग्रुप्स हैं, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा शैशव अवस्था में होता है, धीरे धीरे बाल्यावस्था में आता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है और प्रौढ़ावस्था में आने के बाद उसके ऊपर घर गृहस्थी और नौकरी की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। धीरे धीरे वो उसमें व्यस्त होता चला जाता है। लेकिन जब वो 60 साल की उम्र में पहुंचता है तो एज आती है रिटायरमेंट की, यानी रिटायरमेंट की एज ही वृद्धावस्था की उम्र कहलाती है। जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो वृद्ध होने लगता है और जब तक जीवित रहता है वह अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है। वृद्धावस्था में वृद्धावस्था को यदि हम क्लासिफाई करें तो जैसे मैंने अभी कहा कि 60 साल से लेकर टिल डेथ, मतलब डेथ होने तक का समय ओल्ड एज कहलाता है। इसे 2 पार्ट में बांटा जाता है, अर्ली ओल्ड एज और लेट या एडवांस ओल्ड एज। अर्ली ओल्ड एज 60 to 70 ईयर्स होती है और 70 से लेकर टिल डेथ का जो टाइम होता है वो एडवांस ओल्ड एज का होता है। ओल्ड एज में बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन न्यूट्रिशन को जानने से पहले हमें कौन कौन से बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं ओल्ड एज में, इसे जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एजिंग साइन आता है। एजिंग साइन का मतलब जो स्किन है उसकी टाइटनेस कम हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ आने लगती हैं। लॉस ऑफ मसल्स टोन, मसल्स की टोन का लॉस होने लगता है। लॉस ऑफ बोन बॉडी मास, जो बोन मास होता है या बॉडी मास होता है, जो बोन्स के ऊपर हमारे फैट जमा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और बोन लटकनी शुरू हो जाती है। आउटर स्किन लेयर थिन हो जाती है। जैसे सबसे पहले गले की या हाथ की ये स्किन बहुत ही लो, मतलब बहुत ये स्किन जो है लूज़ हो जाती है और लटकने लगती है। इसके अलावा भी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं। जैसे सेंसरी ऑर्गन्स में यानी नर्वस सिस्टम में चेंजेस हैं। विज़न लॉस, आँख से कम दिखाई देता है। हियरिंग लॉस, कान से कम सुनाई देता है। टेस्ट बड्स, यानी जो टेस्ट बड्स मीन्स जीभ के ऊपर जो खट्टा मीठा तीखा और कड़वे का जो स्वाद होता है वो इस बढ़ती हुई उम्र में कम होने लगता है। स्मेल बिकम लेस, उन्हें किसी भी चीज़ की महक तक नहीं आती। फूल सूंघेंगे तो उसकी महक नहीं आएगी। तो ये सेंसरी लॉसेस हैं, यानी नर्वस सिस्टम के लॉस हैं। सेंस ऑफ टच बिकम लेस, जब हम कोई टच करते हैं स्किन पे, सेंसरी जो टच सेंसेशन है वो भी कम हो जाती है। उन्हें पिन भी चुभाई जाए तो पता नहीं चलता। इसके अलावा चेंजेस इन मोटर डेवलपमेंट,
मोटर डेवलपमेंट में भी चेंजेस आते हैं। मोटर डेवलपमेंट से मतलब है डिक्लाइन इन स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। डिक्लाइन इन स्पीड, स्पीड बहुत कम हो जाती है, स्लो स्लो चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना है तो बहुत संभाल संभाल के चलते हैं। बिकम न्यू स्किल इज़ लेस। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जो सीखने की क्षमता, एबिलिटी है, वो कम होने लगती है। अब इन सारे चेंजेस के साथ हम जब देखें तो इनका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ओल्ड एज में। जो फैटी फूड्स हैं, मतलब इनको जो फूड्स खाने चाहिए वो ज़्यादातर ऐसे, तो इस एज ग्रुप में सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती है। पर्सनल प्रॉब्लम से मतलब जो दांत हैं वो टूट जाते हैं, जो नेचुरल दांत हैं, फिर इन्हें डेंचर्स लगाने पड़ते हैं। तो डेंचर्स खाने से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, यानी जब ये डेंचर्स लगा लेते हैं तब तो ये भूल जाते हैं कुछ समय के लिए कि ये वृद्ध हो चुके हैं या ओल्ड एज में हैं। चना भी खाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन चना खा तो लेते हैं चबा चबा के, पर चना केवल गले तक ही उतर पाता है। उसके बाद उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस आ चुके हैं वो बहुत पुअर हो जाता है, डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाती है। तो उन्हें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे वो इजीली डाइजेस्ट कर सकें, जो उनकी बॉडी में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन दे सके। जैसे उन्हें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि लो फाइब्रस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सूप हैं, जूसेस हैं, या जिन सॉफ्ट जैसे बनाना वगैरह है, तो सॉफ्ट ये फ्रूट्स हैं, इनको इजीली ले सकते हैं। फ़ैट फ्री और लो फैट मिल्क एंड चीज़ इनको लेना चाहिए। और इसके अलावा इनको बीन्स, नट्स एंड सीड्स लेंगे तो प्रोटीन मिल जाएगा। पोल्ट्री, मीट एंड फिश और एग वगैरह ये जस्ट बॉयल ले सकते हैं। होल ग्रेन्स लाइक ओट मील्स है, ब्राउन राइस है, इसे कंज्यूम कर सकते हैं, जो यहाँ पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि लो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनको लेना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ती उम्र में ज़्यादातर लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक एग है, तो एग का अगर हम वाइट पोर्शन कंज्यूम करते हैं तो उसमें 0% कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन यदि किसी कारण से हम येलो पोर्शन कंज्यूम कर लेते हैं तो 100% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में चला जाता है। इस तरीके से हमें जो सैचुरेटेड फैट होता है इसको अवॉइड करना चाहिए, लो फैट डाइट्स लेनी चाहिए, और जितना हो सके हम वेजिटेबल ऑयल और फ़िश ऑयल ये सब ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में ही कंज्यूम करना चाहिए। और पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, मतलब कम से कम 8 ग्लास पानी प्रतिदिन ज़रूर पिएं, लेकिन पानी के साथ साथ फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल सूप्स लें। पर ओल्ड एज में ज़्यादातर लोग पानी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बार बार उनको टॉयलेट के लिए, यूरिनल के लिए जाना पड़ता है, इसलिए वो पानी पीने से थोड़ा कतराते हैं। लेकिन पानी पिएंगे तो बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन और स्टूल एंड स्वेट के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएंगे। फूड रिच इन कैल्शियम, इस एज में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोन्स में डी कैल्शिफिकेशन होता है, यानी बोन के ऊपर जो कैल्शियम जमा होता है, जो हमें मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स के द्वारा मिलता है, वो इस समय ब्लड में से पूरा बोन्स में से निकल के ब्लड में आ जाता है, जो हमारी बोन्स की और टीथ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। हमारी बोन्स उस समय पोरस हो जाती हैं। इस वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं या ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ये ओल्ड एज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और बोन्स इतनी ज़्यादा मतलब फ्रजाइल हो जाती हैं कि उन पोरस हो जाती हैं कि ज़रा सी भी चोट लगती है और बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। फूड रिच इन फाइबर्स, इस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि इनका बॉडी मूवमेंट कम होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अफेक्टेड है।
डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खाने से अवॉइड करते हैं, डेंचर्स लगे हुए हैं, दांत में फाइब्रस चीज़ें नहीं जा पा रही हैं, मतलब फाइब्रस चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को लें जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर्म में ही हों, लेकिन फाइबर्स निश्चित रूप से लेनी चाहिए, तो इससे बहुत फ़ायदे होंगे। जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ओल्ड एज में, वो ICMR 2010 ने जैसे बताई है कि मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मेल को अगर 2000 किलो कैलोरीज़ की ज़रूरत है तो फीमेल को 1700 किलो कैलोरीज़। बाकी न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। थोड़ा सा प्रोटीन जो है वो मेल को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट यानी 70 ग्राम्स पर डे के हिसाब से, और फीमेल्स को 60 ग्राम पर डे के हिसाब से लेना चाहिए। आयरन इनटेक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओल्ड एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स में जो है मेनोपॉज हो जाता है, तो किसी भी तरह का आयरन लॉस नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा इनको कैलोरीज़, आयरन, प्रोटीन और विटामिन ए की ज़रूरत है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएं तो मेरे ख्याल से ओल्ड एज में हम बेहतर ढंग से स्वस्थ रह सकते हैं और ओल्ड पर्सन्स को स्वस्थ रख सकते हैं। ओल्ड एज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें हमेशा मतलब अगर हम चाइल्डहुड से अपनी केयर करते आएंगे तो हम हेल्दी एजिंग में पहुँचेंगे, और हम अच्छा खाएंगे तो हम ओल्ड एज में भी पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। इस बात का हमें पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो ओल्ड एज में कभी भी अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके हमें अपनी केयर करनी चाहिए। थैंक यू।